यार फ़्लाइट मेरी मिस हो गई है, यकीन करें। श्रीलंका के लिए मेरी फ़्लाइट थी, मुझे टर्मिनल 2 पे उतार दिया, मेरी टर्मिनल 1 पे थी फ़्लाइट। इधर अब पहुंचा 20-30 मिनट पहले, चेक इन बॉर्डर ख़त्म हो चुका था। अब देखो मैं इधर ना इनके श्रीलंकन एयरलाइन के ऑफिस आया हूँ, बंद किया हुआ है यार। ओए होए होए, यकीन करें समझ नहीं आ रही यार, जाए तो बंदा किधर जाए। ऊपर से मैं पता किया, वो कह रहे चेक इन क्लोज। मुझे मेरा टर्मिनल 1 था, टिकट पे ना लिखा ही नहीं हुआ कि टर्मिनल 2 पे जाना है, टर्मिनल 1 पे जाना है। मैं टर्मिनल 2 पे डेढ़ घंटा पहले पहुंच चुका था। उसके बाद जो है बड़ा भाग दौड़ किया, आपको पता नज़र आ ही रहा होगा। खैर फ्लाइट तो मिस हो गई है, 8:50 पे थी, अभी 8:40 हो गए हैं, 10 मिनट बाद टेक ऑफ हो जाना। ओए यार बड़ा बुरा हुआ यार, या अल्लाह। चलो यार देखता हूँ क्या करना है। टर्मिनल 2 से बस पकड़ी, बस ने 2-3 जगह रुकती है फिर उसकी वजह से भी लेट हो गए। खैर यार कोई नहीं, जो होना था हो गया। अब देखता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। मेरी ना ट्रांजिट फ्लाइट है, एक पहले वो श्रीलंका जानी थी उसने, और देन श्रीलंका से पाकिस्तान के लिए जानी थी फ़्लाइट। अब जो मेरी ट्रांजिट है ना वो कल कल है, ठीक है, लाइक जो पाकिस्तान को जानी थी। या तो अब कोई देखता हूँ, कोई दूसरी एयरलाइन पकड़ता हूँ, कोई ऐसा रूल है तो इधर से पहले कोलंबो पहुँच जाता हूँ, बाद में जो है ट्रांजिट वाली है उससे मैं उधर पहुँच जाऊँगा। पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसे। देखते हैं यार क्या करोगे। करो, कोई जो है ना कस्टमर सर्विस है, अब इनसे बात करता हूँ, कुछ बनता है तो। कुछ बनना मतलब क्या, अब तो बस फ्लाइट तो मिस हो गई है। अब यही देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ, अगर मैं कोलंबो पहुँच जाता हूँ तो ज़ाहिर बात है टिकट के पैसे तो लगने ही लगने हैं। अगर पहुँच जाता हूँ तो वो जो मेरी ट्रांजिट है पाकिस्तान के लिए वो मुझे मिलेगी कि नहीं, उसका पूछना है। A few minutes later. रीशेड्यूल करने की कोशिश की है, रीशेड्यूल का जितनी की मैंने टिकट ली थी उससे ज़्यादा उन्होंने टैक्सी लगाए हुए हैं कि ऑलमोस्ट 65-70 हज़ार की मेरी टिकट हुई थी, अब 85 हज़ार की रीशेड्यूल हो रही है। अगर रीशेड्यूल करवानी है तो मर गए भाई। खैर यार कुछ खुद की भी गलती है, बाकी कुछ टिकट वालों की भी गलती। टिकट पे ना मेंशन नहीं था कि आपने टर्मिनल 1 पे उतरना, मैं टर्मिनल 2 पे था, ठीक है, वहाँ पे मैं था, और मतलब कि समझ लो वहाँ ही मैं आधा घंटा वहाँ ही ढूंढता रहा कि कहाँ है भाई श्रीलंकन एयरलाइन का चेक इन। फिर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर से पता किया था तो टर्मिनल 1 पे है। फिर यहाँ की बस पकड़ी, ठीक है, बस के ज़रिए ना वो टर्मिनल 1 पे जाते हैं। उसने इतना देर लगाया, पहले वो बंदे भरती है आपको पता, फिर जाती है। मुझे लगा था पास ही होगा टर्मिनल 1, वो बहुत दूर था, बहुत बड़ा तो एयरपोर्ट है। खैर यार क्या करें। अब जो है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई और एयरलाइन की टिकट मौजूद हो आज की डेट में, तो डायरेक्ट ना फिर श्रीलंका नहीं जाना, डायरेक्ट फिर लाहौर की टिकट करवाते हैं। हाँ देखता हूँ यार, जो हो गया हो गया। अब हमने नेक्स्ट भी तो देखना है ना क्या करना है। A few moments later. ओए ये भाई पेमेंट काउंटर लग रहा है इधर, जरा चेक करो। हाँ
इनसे जो है ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसने कहा कि ना 1074 रिंगट की मिलेगी टिकट, 5:30 बजे की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा बताता हूँ, मैंने कहा ऑनलाइन तो मुझे 1060 की मिल रही, 14-15 रिंगट का फ़र्क आ रहा है। आप भी कह रहे होंगे वलीद भाई 14-15 रिंगट बचा रहे हैं, अभी 70-80 हज़ार ठुका आपको। देखता हूँ इधर से ही करा लेता हूँ। 15 रिंगट बचा के मैं क्या करूँगा? 15 रिंगट कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1000 रुपये होता है। 80 हज़ार ठुक गया, 1000 और लगा लो, 81 हज़ार हो गया। चलो देखता हूँ, इधर से ही कर लेता हूँ परचेज। मैं वो श्रीलंकन एयरलाइन वालों से ना कनेक्ट होने की बड़ी कोशिश की है यार, कुछ करो ठीक है, पर मेरी उसमें ना टिकट पे पहले ही था रीशेड्यूल हो सकती है, रिफ़ंड नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैंने रीशेड्यूल उनको कहा है, तो रीशेड्यूल की प्राइस तो उससे भी महंगी आ रही है। ठीक है, जितने की मैंने टिकट ली थी उससे डबल आ रही है, उससे डबल नहीं, थोड़ा सा मतलब कि 15-20% और एक्सपेंसिव आ रही है। मैंने कहा भाई सही है। चलो अब देखता हूँ, करता हूँ कुछ ना कुछ, फिर जो है ना टिकट परचेज़ करता हूँ। मेरा प्लान था यार, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं श्रीलंका जाना था। 24 आवर का मेरा 21 आवर का ले ओवर था, पूरा लाइक आपको घुमाना शुमाना था, मगर इधर तो मैं खुद ही घूम गया वहाँ। जो लोग हैं ना, घूमने फिरने। कैन यू गाइड मी वेयर इज बिजनेस लॉन्च एसेस और बिजनेस लॉन्च? After clear the immigration, okay. I need to first check in. 6 बजे निकल गया था, 1 घंटे में इधर आ गया 7 बजे, और 1 घंटा टर्मिनल 2 पे जलील हुआ। ठीक है, पूरे 8 बजे तक ढूंढता रहा। अब आप कहेंगे उधर टाइम ज़्यादा लगाया है ना, टर्मिनल 2 पे इतना भी नहीं लगाया था, 40-45 मिनट लगे थे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भाई बस जाएगी, बस देखी, फिर बस कहाँ से निकलेगी, उसको ढूंढते 5-10 मिनट लगे, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है, उधर जाओ, नीचे फ्लोर जाओ, ऊपर जाओ, फिर बस पकड़ के मैं गया टर्मिनल 1 पे। और अभी देखो टर्मिनल 1 पे ही हूँ मैं। देखो ये सारा जो है ना पार्चर हाल बना पड़ा सही बढ़िया करके। और बाकी जो है ना लाइक हाँ, एक और चीज़ जो मैं बता रहा था, मेरे पास ना 3 लगेज थे, 3 नहीं 4 थे। ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, जो मेरे पास है। ठीक है, एक मैंने उधर रखा हुआ, एक मैंने उधर रखा हुआ, 3। एक था मेरे पास शॉपर। ठीक है, ये जो 2 थे ना बड़े बड़े, इनको ना मैंने लाइक चेक इन करवा देना था। ठीक है, फिर ये मुझे डायरेक्ट मिलने थे उधर ना लाहौर में, पाकिस्तान में जाकर। तो जो वो शॉपर था ना, उसके अंदर मतलब कि मैंने ना अपनी लाइक पैंट शर्ट रखी हुई थी। मैंने कहा मतलब कि आज के दिन तो ये पहना हुआ ना मैंने, है ना, सही है, फिट है, तो नेक्स्ट डे उनको पहनूंगा। और उसमें कुछ मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी, उसको मैं शायद टर्मिनल 2 पे ही छोड़ आया हूँ। मेरी यकीन करो, इतनी भाग दौड़ की ना मैंने, लगेज 20-22 किलो मेरा लगेज उसके कंधे पे उठा के मैं ऐसे भाग रहा हूँ ना कि यार कोई फ़्लाइट मिस ना हो जाए। फिर भी मिस हो गई है ना, ओए होए होए। खैर अभी जो है ये देख लो भाई, टिकट परचेज़ कर ली है हमने बातिक एयरलाइन की, 1074 रिंगट की हैं। अब 1074 रिंगट कितने बन गए? 66,000 सीधे सीधे वो बन गए, और सही पूरा 70,000 का टीका लगाया आज है। कोई नहीं, बढ़िया। अभी जो है ना लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया 10 बज रहे हैं, और इमिग्रेशन के बाद बिजनेस लॉन्च ऐसे है। ठीक है, अब 1 बजे तक मुझे यहाँ पर ही रहना है। ठीक है, 3 घंटे इसी एरिया में। तो या तो मैं ये करता हूँ टर्मिनल 2 पे जाके ना, वो शायद वो मेरा जो शॉपर था वो मैंने छोड़ा है। 3 घंटे हैं हमारे पास, ट्रेन वगैरह ना वैसे फ्री जाती हैं, तो एक दफ़ा टर्मिनल 2 पे जाके देख आता हूँ, शायद मिल जाए। क्योंकि यार वो पैंट शर्ट काफ़ी नई थी मेरी, है सही बढ़िया करके थी। तो टाइम भी है हमारे पास, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी, शायद मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई नहीं। A few inches later. देखो भाई, अभी जो है ना मैं बस पकड़ के ना टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे जा रहा हूँ। ठीक है, अपने वो जो आपको बताया ना, एक मेरा लगेज था छोटा सा, उसको देखने जा रहा हूँ, क्या पता मिल जाए तो यार बढ़िया है। मेरी पैंट शर्ट है उसमें, लाइक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव है, इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब कि ना भी मिले तो गुजारा हो जाएगा, बट मिल जाए तो बढ़िया है ना। अभी टाइम भी है हमारे पास, मैंने कहा लगा लेते हैं चक्कर। फ्लाइट जिस तरह आपको बताइए 5:30 बजे है भाई। टर्मिनल 2 तो मैं उतर चुका हूँ। ठीक है,
अब बस देखना, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है। वो ना जहाँ मैंने ट्रॉली छोड़ी थी ना, ठीक है, उसके अंदर आ। ठीक है, आप देखते हैं यार, इतना बड़ा तो एयरपोर्ट है, मैं कहाँ ढूंढूं उस जगह के। यार ट्राई मारता हूँ भाई, बड़ा ढूंढा यार पर नहीं मिल रहा। ये जरा चेक करो, मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक है, यही एरिया था, ठीक है। और ना यहाँ से जो है ना, लाइक मैंने पूछा था एड्रेस के ना, किस तरह जो है मैं बस पकड़ के टर्मिनल 1 पे जाऊँ। तो मैंने ट्रॉली ली हुई थी यहाँ पर, मुझे याद है कि मैंने अपनी ट्रॉली छोड़ दी थी। और उसके बाद जो है मुझे नहीं याद कि वो जो मेरा लगेज है वो छोटे वाला, वो किधर गया। ये टर्मिनल था जिधर मैं धक्के खा रहा था उस वक्त। चलें जी दोस्तों, 1-2 घंटे हमने आराम किया, रेस्ट किया। रात को मैं सोया नहीं था सारी रात। मैंने कहा यार सुबह फ़्लाइट है, 9 बजे मेरी फ़्लाइट फिर वही श्रीलंकन एयरलाइन याद आ रही है। तो मेरी 9 बजे फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा सोना नहीं, फ़्लाइट मिस हो जाएगी। सोया नहीं, फिर भी फ़्लाइट मिस हो गई यार। सही है, अब जो है ना मैं 1-2 घंटे आराम से नींद वगैरह पूरी की है। और अभी जो है हमने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि लाहौर के लिए हमने अपना चेक इन कर लिया है। बोर्डिंग पास जो है हमें मिल चुका है। फ़्लाइट जो है वो 17:35, मतलब कि 5:35 पे फ़्लाइट निकलेगी और 9 बजे जो है ना फ़्लाइट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। सो इमिग्रेशन करवाते हैं सबसे पहले। और देखें काफ़ी बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई हैं इमिग्रेशन में। क्या करें, इमिग्रेशन ना सेंटर नीचे है, मुझे अब इधर से ना नीचे जाना है, ठीक है। वो ज़रा चेक करें, मे माइट भी आपको नज़र आ रहा हो ना। अभी जो है ना 2 बज रहे हैं, तो लगा लें अभी 3.5 घंटे पड़े हैं टेक ऑफ होने में। तो कोई नहीं, आराम से इमिग्रेशन तो करवाए ना, इमिग्रेशन करवाते हैं फिर ना आराम से दोबारा सो जाएंगे हैं, या कुछ खा पी लेंगे या कोई घूम शूम लेंगे। मुझे ना काफ़ी भूख लग रही थी, जैसा आपको बताया था ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। और मार्ट से ना तो छोटी बहुत चीज़ खाई थी। साथ ही मुझे बर्गर किंग देखने के लिए मिल गया ना, बढ़िया करके चेक करो। और ऐसा ही है ना, बर्गर किंग हलाल सर्टिफाइड था, इसलिए मैंने ना यहाँ सही बर्गर शर्गर खा रहा था। चेक करो, मैंने सारा खा खू लिया, फिर मुझे याद आया थोड़ा सा वीडियो में बता दूँगा। और यहाँ का ना मतलब बड़ा सस्ता लगा, मतलब कितने में बर्गर भी, क्रिस्पी बर्गर भी मिल गया, ड्रिंक भी मिल गई हमें, फ्राइज़ भी मिल गई। और कितना पड़ा मुझे, 16 रिंगिट पड़ा, ठीक है। मैंने लगा लो कि 1,000 रुपये की, यार सही है, $3-4 में काम हो गया। और बाकी आप किसी भी एयरपोर्ट पर खाओगे ना, बर्गर बर्गर के साथ अगर आप बहुत क्रिस्पी बर्गर लेते हो, कोई बोतल शोतल साथ कोई ड्रिंक लेते हो, ठीक है, तो आपको कन्फर्म जो है ना $12-15 से कम नहीं मिलता। ये मुझे बड़ा बढ़िया लगा यहाँ का ना। मजेदार। 1 hour later. इनफैक्ट जब आपको याद होगा, जब हम लाइक कोलालमपुर पे लैंड हुए थे, हम हुए थे टर्मिनल 2 पर, ठीक है। टर्मिनल 2 के लाइक अराइवल वाला और डिपार्चर वाला ना इतना बढ़िया नहीं था, लाइक अच्छा, मतलब कि इतना अच्छा नहीं लगा मुझे उनका ना वो एयरपोर्ट। बढ़िया जो टर्मिनल 1 है, बड़ा खूबसूरत लगा ये वाला ना एयरपोर्ट मुझे, और है भी बहुत बड़ा, ठीक है। वहाँ से जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था ना, यहाँ से इमिग्रेशन होनी है, ठीक है। मेरा गेट था C27, वहाँ मैंने ट्रेन पकड़ी है, ठीक है। फिर जो है ना यहाँ पर आए यार, ट्रेन पूरे मतलब कि ना पूरे एयरपोर्ट में ट्रेनें घूम रही हैं, सही इधर से उधर जाना है ट्रेन से जाओ। तीनों टर्मिनल सही मिलते हैं ये आपस में, ये पूरे कुआलालंपुर एयरपोर्ट से। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वैसे, मानना पड़ेगा जी। चलें अभी जो है क्या करना है, मैंने बोर्डिंग करेंगे, अपनी फ़्लाइट में बैठेंगे और रवाना हो जाएंगे जी हम लाहौर के लिए। मैंने अभी तक जितनी भी फ़्लाइट्स ली हैं ना, उनमें सबसे लॉन्ग फ़्लाइट ये वाली होने वाली है 6 आवर्स की, ठीक हो गया। अभी जो है यहाँ पर 5:30 बजे जो है लाइक फ़्लाइट जो है रवाना होगी यहाँ से। बट हम पाकिस्तान 8:30 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान 3 घंटे पीछे है, मलेशिया जो है 3 घंटे आगे है। तो उस हिसाब से हम 8:30 बजे, 8:30-9 बजे के दरमियान लाहौर एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह लैंड कर जाएंगे। चलें फ़्लाइट में वगैरह में बैठते हैं, और कोई अच्छे अच्छे व्यू कैप्चर करने के लिए मिले प्लेन से तो आपको दिखाते जाएंगे।
6 आवर्स की फ़्लाइट है, बहुत लंबी फ़्लाइट होने वाली। देखें कोई शुगर वुगर लगाना हुआ तो फ़्लाइट में लगा लेंगे, वरना आपको सीधा मिलेंगे जी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। वेलकम टू दी पाकिस्तान। सही फीलिंग आ रही है भाई। ये वेलकम टू दी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वेलकम टू दी लाहौर एंड वेलकम टू दी पाकिस्तान। हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यार यकीन करें 7-8 महीनों बाद अपनी सरजमीन पर अपने कंट्री में लैंड होने का ना अपने ही मज़ा। अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब से मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। और लाइक फुल जो है ना मज़ा आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा। और बाकी ट्रैवल विद वलीद, ट्रैवल विद वलीद में दोस्तों। वैसे आपको लाइक पता ही है, मैं 8-9 महीने से लाइक पाकिस्तान से निकला हुआ हूँ, अपने घर से निकला हुआ था। इंडोनेशिया में हम रहे हैं 7-8 महीने, ठीक है। फिर हमने कंबोडिया की पूरी ट्रैवल सीरीज़ बनाई, ठीक है। मलेशिया की पूरी ट्रैवल सीरीज़ बनाई ना, काफ़ी बढ़िया रहा। उम्मीद है आपको भी जो है ना लाइक हमारी सारी वीडियोस, ट्रैवल की वीडियोस अच्छी लगी होंगी। और लाइक अगर आपको लगे कोई हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपनी वीडियोस के अंदर, अपनी सजेशन यार कमेंट में लाजमी दिया करें, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उसको जो है अच्छे से कवर कर सकें जी। मजाक नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया ही है कि लाइक हम 8-9 महीने से निकले ही हुए हैं पाकिस्तान से, ठीक है। घर रहेंगे, से मज़े करेंगे। हाँ, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस जो होंगी, नॉलेज वाली वीडियोस, जो नॉलेज आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का बता दें। अगर मेरे पास उससे रिलेटेड अच्छी नॉलेज होगी मैं उस पर प्राइवेट वीडियो बना दूंगा, अच्छी वीडियो बना दूंगा, उस पर अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर दूंगा। एनीवे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी दोस्तों। यहाँ पर जो है हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं जी पाकिस्तान लाहौर सिटी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ। ज़िंदगी और वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर न्यू ट्रैवल वीडियोस के साथ, न्यू ट्रैवल जर्नी और न्यू कंट्रीज़ की सीरीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।